राजा दशरथ का पार्थिव शरीर जो था ना, तेल नाव भरी नपतन राखा, दूत बुलाए कही अस। प्यारे, आप सभी समझदार हैं, बड़ा बढ़िया आपका नगर है ग्राम सिसोरा, और श्रोतागढ़ बंधु बड़े प्यारे हैं। प्यारे, बड़ा अच्छा लिखा है। भरत जी के माध्यम से, शत्रुघ्न जी के माध्यम से शोक संवेदना गुरुदेव ने समझाया कि सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ, हाट लाभ जीवन मरण जत। ये सब प्रभु की देन है। जैसे कथा चल रही, परीक्षित महाराज सोचे या कोई सोचे कि हम करवा रहे हैं, नहीं, प्रभु आपकी कृपा से, ये सब प्रभु की कृपा है। तेरी सत्ता के बिना है प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, हिलाई नहीं कहो, एक भूल नहीं कर सकता है। कम शब्दों में अधिक बात कहने का प्रयास करूंगा। राजा दशरथ का अंतिम संस्कार होने के पश्चात जो भी हमारे संस्कार हैं, 16 संस्कार, जैसे दसमा तेरहवीं, ये सबका ही समापन जब हुए, भरत ने प्यारे अपनी माँ का ही त्याग कर दिया। भरत ने अपनी माँ का त्याग कर दिया। कहा आज से तुम हमारी माँ नहीं रह गई हो। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, विभीषण ने भाई का त्याग कर दिया, भरत ने अपनी माँ का त्याग। मैं नहीं कहता हूँ, ये शास्त्र बोल रहे हैं। वैसे तो यही हर जगह लिखा मिलेगा, माता पिता पूजनीय है, इनकी सेवा करो। माँ बड़ी व्याकुल है कि कहीं, अरे जिस बेटे के लिए मैंने सब कुछ संभाला वही बेटा स्वीकार नहीं कर रहा है। गुरुदेव ने समझाया, आप राजा बन जाओ, करना है। और हमारी माता जी के कर कमलों से 101 मुद्रा अर्पण है। प्रभु से बस यही कामना करता हूँ कि शतबुद्धि प्रदान करे परमात्मा। जब व्याकुलता बढ़ गई, गुरुदेव ने समझाया, भक्त तुम्हारी माँ देखो तुम्हारे पास खड़ी है काले वस्त्रों में। देखा काले वस्त्र में खड़ी के कई मात, कहती है निज लाल से अपने मन की बात। अपने मन की बात को कहने लगी, बेटा भरत क्या कहा, अगर आप राजा नहीं बनेंगे तो कम से कम उस राम को वापिस ले आओ वन से। लौटा कर बन से रघुबर को, लौटा कर बन से रघुबर को, उनका कोनो को दो बेटा। लौटा कर बंदे रघुबर को, उनका कोनो को दो बेटा। फिर मैया कहे इसको दार, फिर मैया कहे इसको दार, इस जाति के मुझे
अगर आप राजा नहीं बनना चाहते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम उस राम को जंगल से लाकर, क्या नाम है भैया जी आपका? दीपांशु। और भैया दीपांशु जी के कर कमलों से 100 मुद्रा अर्पण है। प्रभु से बस यही कामना है, परमात्मा सद्बुद्धि ही प्रदान करे। क्यों जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति। प्यारी भरत को संदेशा दे रहे नगरवासी भी, तुम्हारी माँ कह रही है, जब सभी नगरवासी सहमत हैं, माँ भी सहमत है, कौशल्या मैया ने भी सलाह दे दी, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। भक्त के अंदर व्याकुलता है भाई, होना भी चाहिए। तुम्हारी भवन परिवारा, नारी भवन परिवारा, हो जाए नारी भवन परिवारा, सब मिल जाएगा, लेकिन भैया नहीं मिलेगा। तैयार हो गए हमारे भक्त जी। धीरे धीरे जब पहुंचे तमसा नदी के किनारे, नगर वासियों ने बताया हमारे प्रभु रात्रि में यही विश्राम किया। रोने लगे। एक राजपुत्र नदियों के किनारे विश्राम, अपने को कोस लगे, हे विधाता, अगर हमारा जरा भी दोष हो भगवान राम को वन भेजने में, तो संसार में जितने पाप होते ना वो सब हमें लग जाए। कोस रहे, धन्य है। इसीलिए कहा गया भाई हो तो भक्त जैसा। विलाप कर रहे, रो रहे। और आगे के लिए बड़े प्यारे सिंगरौर गांव पड़ता है, संगबेरपुर जिसको बोलते हैं। वहां का रहने वाला भगवान का मित्र, उसको पता लगा कि देखो भक्त कितने बेकार इंसान है। अरे घर से तो भगा दिया, कितने लोग आ रहे हैं साथ में, हमें लग रहा है आज जंगल से भगाने जा रहे हैं। अपने गुप्त विभाग को भेजा, जल्दी पता लगा के आओ भक्त क्यों जा रहे हैं। काफी लोग हैं साथ में, आकाश में धूल उड़ रही है। गुप्त विभाग ने जब पता लगा कर बताया तो निषाद भी रोने लगा। मुझे दोष लग गया है, मन में विचार किया, मुझे दोष लग गया, मनसा पाप लग गया है। भरत जी के चरणों में गया, कहा भरत जी, अगर किसी को मनसा पाप लग जाए तो क्या करना चाहिए। भरत जी ने कहा, या तो प्रयागराज त्रिवेणी संगम में स्नान बनाकर स्वयं चिता में जलकर राख हो जाए, और या फिर भगवान की शरण में चला जाए। जब इतना सुना है, कहने लगा हम भी प्रभु के ही दरबार में चलेंगे, आप जहां चल रहे हो। भक्त ने पूछा, क्या हमारे भाई यहीं से गुजर कर निकले थे, तुमने देखा? हाँ देखा, हमसे तो उन्होंने दूध मांगा था। दूध मांगा? अच्छा, दूध का उन्होंने क्या किया, पिया था? नहीं नहीं नहीं, जटाएं बनाई थी, लिखा भी है। निषाद बतला रहा है, भरत सुनो, हमसे क्या कहा था, का तो हो तो बट चीर मगावा,
जटा मुकुट निज शीस बना। प्रातःकाल प्रात हो तो बट क्षीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। मैंने दूध ला कर दिया, उससे जटाएं बनाई। रोने लगी, अरे कि दुनिया के पालनहार बन में फिरते मारे मारे। दुनिया के पालनहार बन में फिरते मारे प्यारे भगवान, दुनिया की रक्षा करने वाले आज स्वयं जंगल में है। यही तो ईश्वर का नियम है। देखो, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान रहे न रहे, पर अपने भक्त को मानन टलते देखा। अपने भक्त का कभी मान नहीं टलने दिया। निषाद राज भी साथ में है, सभी लोग हैं। भक्त हैं, शत्रुघ्न हैं, कौशल्या है, केकई है, सुमित्रा मैया है, निषाद राज है, गुरु वशिष्ठ हैं, जनक जी हैं, जनकपुर के रहने वाले लोग हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले लोग हैं। भगवान को मनाने जा रहे हैं। इधर भगवान एक शिला पर बैठे हैं, भैया लक्ष्मण भी। लक्ष्मण ने कहा, भैया हमें लगता है भक्त बहुत बड़ा अहंकारी हो गया है। लक्ष्मण ने कहा, भैया हमें लगता है बहुत बड़ा अहंकारी है। भक्त राजा बन गया, अपने लोगों के बारे में हाल भी नहीं लिया। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण तुम भक्त को ठीक से नहीं जानते हो। गोस्वामी जी ने लिखा है, भरत होइन राज मधु, भरत होइन राज मधु, विधि हरिहर पद पाए, कभो के काजी ठीक रे शेर सिंधु बिगाए। भक्त कभी राज्य का अहंकारी नहीं हो सकता है। विधि हरि हर, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर। अगर ब्रह्मा विष्णु शंकर का पद न मिल जाए प्यारे, फिर भी भरत का स्वभाव वही रहेगा, अभिमानी नहीं हो सकता है। वैसे तो गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रभुता पाई काय माधव नहीं। धन की आवृत्ति होने के बाद स्वाभाविक आदमी अहंकारी हो जाता है। लेकिन भगवान समझा रहे हैं लक्ष्मण को। तब तक देखा आकाश में धूल उड़ रही है। आकाश में धूल उड़ते देखा, कहने लगे हमें लगता है देखो कोई आ रहा है। तब तक लक्ष्मण ने कहा, भैया देखो वो भारत आ रहा है, कितनी सेना लेकर आ रहा है। भैया राम, अगर भक्त ने आज एक शब्द भी कहा ना, परिणाम गलत होगा। पहले ध्यान देना, मुझे संदेशा मिल रहा है, मानस बोल रही है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा भी है, मानस की एक एक चौपाई महामंत्र है। मानस में लिखा है, मुझे किसी के बारे में समझना जरूरी है, बोलना उतना जरूरी। लेकिन आज के जमाने में समझते नहीं है, बोलते बहुत है लोग। ध्यान देना, समझेंगे नहीं, बोलेंगे जरूर आज के जमाने के लोग। गोस्वामी जी ने लिखा है,
सोच ही समुझई मुदित मन मचहियति अनुराग। मुझे अधिकार नहीं बोलने का है। जब तक हम किसी के बारे में भली भांति समझ ना ले प्यारे, तब तक मुझे बोलने का कोई अधिकार क्यों नहीं? ऐसी बातें नहीं। लेकिन हम तो देखते हैं कहीं कहीं हमको हम कथाम जात दो चार जगह लोग मिल जात भाई, अजीब लोग दुनिया में। कहा था महाराज जी पंडित जी ना आए तो हमने के आओ धोई का है उनकी समझ हो सके कोई जटा जूट वाले बड़ी बड़ी मूछन वाले पंडित जी में ध्यान देना। ये तो सब वर्दी है। जटाओं को रखाने से क्या भगवान मिलेंगे? नहीं मिल सकते है ना। भगवान जब भी मिलेंगे। कर्म अगर तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, अब नियत तेरी अच्छी है तो घर में ही मधुरा। सभी समझदार बैठे प्यारे, तो ध्यान देना मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। राम ने कहा लक्ष्मण जब तक आप भरत के बारे में खूब अच्छी तरीके से समझ ना ले तब तक कुछ नहीं कह सकते हो। तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है भरत के बारे में कुछ। तब तक भरत पहुंच गए, भैया के चरणों में गिर गए, हाथ जोड़कर कहने लगे भैया हे भैया हमारा क्या दोष है? राम ने भरत का प्यार देखा है। राम के बालो प्रेमो प्यारा प्रेमो प्यारा जान ले तो जान केवल प्रेम के भूखे हैं। भगवान ने ऐसा प्रेम देखा, हृदय से लगाया। भक्त जी कहने लगे भैया वन भेजने में अगर हमारा कोई दोष हो, लाखों गाय मारने से जो पाप लग जाते हैं ना वो सब पाप हमें लगे। भैया राम ने हृदय से लगाया है, हृदय से लगाया है। पहले ध्यान देना भैया नहीं है तो एक भुजा नहीं है आपके। भाई नहीं है तो भुजा नहीं है। पहले राम ने समझाया भरत क्यों रो रहे हो, क्यों इतने व्याकुल हो? कहने लगे भरत रोइए मत, मैं आपके साथ हूं। भरत ने कहा प्रभु आप ही राजा बनेंगे, हम राजा नहीं बन सकते हैं। जब ऐसे शब्द सुने हैं राम ने समझाया अरे अपने परिवार के बारे में भूल गए। हमारे बुजुर्गों की रीत है, हमारे बुजुर्गों की रीत है। रघुकुल रीत सदा चली आई,
गरिमा को भूल गए भरत। शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा। हरिश्चंद्र नरेशा, असहे धर्म हित कोटि कलेशा। कहने लगे राम भरत, पता नहीं कितने कष्ट सहन किए हैं। ये माँ का वचन दिया हुआ, मैया केकई पास में खड़ी है, ये माँ का वचन दिया हुआ मिथ्या हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता हूँ। देखो, अगर आपको किसी को मारना है ना तो जान से ना मारे, मारना है घर किसी को मार दो एहसान से। क्या तुम्हें मिल जाएगा घर मार दोगे जान से। नजरें उठा सकता नहीं एहसान का मारा हुआ, किस नाम, नजरें मिला सकता नहीं वो बात का मारा हुआ। नजर तेरी मैं तके गई की नजरें झुक गई, इस मैया का बच्चे मिथ्या हो जाएगा। तेरे ध्यान देना, हम आप रोज आरती करते हैं कि माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पोत कपूत समय बहु तेरे माना सुनी कुमाता। माँ कुमाता नहीं सुनी है, लेकिन आज माँ कुमाता हो गई, पुत्र पुत्र ही। एक बार इस पुत्र के नाम जोरदार ताली बजाएंगे भगवान भगवान के लिए। पुत्र पुत्र ही रहा, माँ की नजरें झुक गई हैं। भरत जी कहने लगे प्रभु आप नहीं चलेंगे ना तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा। जियो बिनु देहो नदी बिनु बारे। बोल सच्चे दरबार की। प्यारे भरत के आंखों में आंसू आए, कहने लगे भैया ये क्या कह रहे हो। भगवान राम ने एक ही बात कही है, कई माँ खड़ी है, इसी माँ का आदेश है, नहीं तो इसका वचन मिथ्या हो जाएगा। राम ने कहा भरत धर्मोन दूसर धर्मोन दूसर साथ समाना आगम निगमो
पुराणों बखाना। कोई दूसरा धर्म नहीं, सत्य के सिवा कोई दूसरा धर्म नहीं। समझाया प्यारे? भक्त ने कहा भैया आप अपने भाई को खो देंगे, आपके बगैर मेरा जीवन नहीं है। प्यारे जब ऐसे शब्दों को सुना तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं 14 वर्षों के बाद आ जाऊंगा, 14 वर्षों के बाद आऊंगा। जब ऐसा कहा सभी ने समझाया भी है, तो कहा तब तक के लिए राजा कौन बनेगा? भगवान ने कहा आप बनोगे भरत। भरत ने कहा नहीं, मर सकते हैं लेकिन राजा नहीं बन सकते हैं। भरत का स्वभाव मालूम कैसा है? भरत का स्वभाव बड़ा प्रिय है। गुरुदेव समझा रहे दोष किसी का नहीं है, सब ईश्वर की मर्जी के हिसाब से हुआ है, दोष किसी का नहीं है। भरत एक संत है, संत का स्वभाव कोमल होता है, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय निर्मल और नयनी होता है। जैसे डॉक्टर, ध्यान देना भक्त के अंदर कौन कौन गुण है? डॉक्टर और डाकू, नाम एक ही है, डॉक्टर और डाकू। राशि भी एक ही है लेकिन कर्म अलग अलग है। एक पैसा लेता है पेट फाड़ने का, 50,000 दे बताओ किसको पेट फाड़ना है। अब एक पैसा लेता है ना किसी की जान बचाने का है। कर्म दोनों के अलग हैं। एक के नाम के आगे लिखा जाता है विख्यात और डाकू के नाम के आगे लिखा जाता है कुख्यात। अब यही अंतर है। भरत हमारे बड़ा प्रिय हैं। राम ने कहा, राम भैया कहने लगे अरे ले जा खड़ा हूं भैया, और ले जा खड़ा हूं भैया, और ले जा खड़ा हूं भरत भैया, अब भरत भैया, अरे मेरे ले जा भरत भैया। ले जा खड़ा हूं भैया, ले जा खड़ा हूं भैया, ले जा खड़ा हूं भरत भैया। बड़े प्यार के साथ मीठी मीठी तालियों के साथ मेरे ले जा खड़ा हूं भरत भैया। माता के कई पासे में खड़ी है। भगवान राम ने इशारा किया भारत, सब माताओं का आदर करियो, आदर करियो भैया, आदर करियो। भैया पास में खड़ी है के कहीं? राम ने कहा भरत, सब माताओं का आदर करियो, आदर करियो, आदर करियो। सबसे प्यारी, सबसे प्यारी केकई मैया
सबसे प्यारी कोई मैया कोई मैया जा अरे भरत भैया मेरे भरत भैया मेरे भगवान राम कहने लगे भरत आरत करियो सिंहासन पर आरत करियो सिंहासन पर रखियो दुख ना उठाइयो दुख ना उठाइयो हमार भैया मेरे अरे भरत भैया मेरे बड़े प्यार के साथ में कहा भरत भैया ये खड़ा हूं ले जाओ सिंहासन पर रख देना। आरती करना धूप दीप मैं 14 वर्षों के बाद आऊंगा। राम भक्त ले चला राम की निशान शीश पे खड़ा हूं जो अखियों में पानी शीश पर खड़ा हूं धारण करते हैं आंखों में आंसू की धार है। राम का भक्त राम की निशानी लेकर अवध प्रदेश के लिए रवाना जब हुआ पूरा समाज की आंखें नम थी। धर्म जी ने सिंहासन पर जब पादुकाएं रख दी मन में विचार किया जब भैया ही नहीं तो इस अवध प्रदेश में मैं रहकर क्या करूंगा। स्वयं नंदी गांव चुना है। कहने लगे मैं नहीं रहूंगा यहाँ। नंदी गांव में कुश के आसन पर विराजमान हुए। कुश सबसे कठिन आसन है तो कुश का ही है आसन। पहले जब कथा हुआ करते थे ना तब परीक्षित महाराज और व्यास जी को कुश के आसन पर ही बैठने का अधिकार था। अब तो सब परिवर्तन हो गया है। कुश का आसन भरत जी कुश के आसन पर बैठे हैं प्रभु को याद करते हैं। जपो जपो राम राम जपो जय जपो जपो राम राम जपो राम भरत को आदि तो जपो जपो राम राम जपो राम भरत को आदि को
गौर से समझना। जैसे आपको किसी ने प्रणाम किया, आपने कह दिया खुश रहो, आशीर्वाद, ये आपके घर में नहीं बनता है। एक दूसरे से आदान प्रदान ही होता है। भगवान राम भरत को याद करते हैं। भरत जी राम को याद कर रहे हैं, एक दूसरे को याद करते हैं। इधर क्या हुआ चित्रकूट में, इधर भगवान चित्रकूट में विराजमान है। क्या लिखा गया? बड़ा सुंदर लिखा है चित्रकूट के बारे में। भगवान राम चित्रकूट में विराजमान है। कोलवीर पहुंचे हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुने मुन सब आए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन मुनि सब आए। सभी आ गए हैं, कोलभील भी आए हैं। इसी चित्रकूट में गोस्वामी जी महाराज को भी दर्शन हुआ है। ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी मात्र 442 वर्ष पहले गोस्वामी जी महाराज को दर्शन हुआ था। 442 वर्ष पहले 442 वर्ष पहले दर्शन कर लिया। कैसे दर्शन किया, कौन कराने वाला है? दर्शन कराने वाली उनकी पत्नी है गोस्वामी जी महाराज। आइए पहले थोड़ा प्रकाश डालते हैं गोस्वामी जी महाराज को दर्शन कैसे हुए। एक बार की बात है, गोस्वामी जी महाराज अपनी गाय चराने गए थे। प्यारे जब लौट कर आए तो दरवाजे पर ताला लटक रहा था। ताला लटक रहा था, पत्नी को नहीं देखा। गोस्वामी जी महाराज पत्नी से प्रेम करते हैं। प्रेम करना गलत नहीं होता है, लेकिन प्रेम करने का तरीका ठीक होना चाहिए। इन्हीं आंखों से पत्नी को प्रेम, इन्हीं आंखों से बेटी को प्रेम, इन्हीं आंखों से बेटा को प्रेम, इन्हीं आंखों से बहू को प्रेम। प्रेम करने का तरीका अलग अलग है। बाबा प्रेम कर रहे हैं, पत्नी को नहीं देखा, व्याकुलता बढ़ गई, समझ गए कहां गई। चल दिए। भादव का महीना, अंधेरिया रात है, अंधेरी रात है। भादव का महीना, अंधेरी रात। बाबा चलते हैं ससुराल के लिए। नदी बिल्कुल कतई पहाड़ी तक भरी चले। अब गोमती मैया गए, देखो कितना लंबा उनका आकार है, कहते पहाड़ी तक भरी हुई चले। लेकिन बाबा प्रेम में अंधे हैं। अंधे संसार का ये होता, कोई धनान अंधे हो, धनमय अंधे, कोई होते हैं अर्पित भैया, कोई होते ज्ञानांध, ज्ञान में अंधे होते। भाई अपने आगे का समझता ही ना है, मैं ज्ञान में अंधे हो जाए। भैया सोचत रहा धाम है, कोई है ही ना है। ज्ञान कोई धनांध, कोई धन में अंधा है, कोई जन्मांध, कोई जन्म से ही अंधे होते हैं। अंधे कई प्रकार के। बाबा प्यार में अंधे हो गए पत्नी के। बाबा भाग खड़े हुए। आर बंधन है प्यार का, आर बंधन है प्यार का, तुलसी चोरी से डोरी से तुलसी चले हैं। मैं की आवाज बिल्कुल डाउन कर दी। और बंधन है प्यार का, तुलसी चोरी से बंधे एक डोरी से, तुलसी चले हैं ससुराल।
गहरी नदी आया धन बहाती मुर्दा जाति बहो है। बामुर्दा को फेरो बना लो, बामुर्दा को फेरो बना लो, ताकव पकड़ के सुरती, ताकव पकड़ के सुरती, पानी अब भले तुलसी चोरी से, पके एक चोरी से, तुलसी चली है नदी भरी हुई, नदी में एक मुर्दा बैठा हुआ आ रहा। बाबा धोती जो लगड़िया को इकट्ठा होके दिखानो है ना। आज हमने एक मोबाइल में गाना सुनो, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो सुनाई दे भाई, सुनाई दे। आज एक गाना सुनो, हमने बड़ा छोटो सो, जब से हुई गए बलम पुजारी, जब से हुई गए बलम पुजारी, घर को ही गाँव बहुत सुधार, घर को ही गाँव बहुत सुधार। लेकिन यहाँ सब गड़बड़ा हुई गो, जब से पत्नी चली गई ससुराल, घर को हुई गो सत्याप। बाबन का काम करो, जीने मरने की कोई नहीं सोची। नदी में बहता हुआ मुर्दा पकड़ लिया, भाग खड़े हुए उस तरफ के लिए। उनने सोची जो लगड़िया को इकट्ठा है। तेरी कहाँ पहुंचे? ससुराल। ससुराल तो सब की सारी होते। ससुराल पहुंच गए, क्या लिखा है? किसी महल के 10 दरवाजे तुलसी ढूंढ न पायो, किसी महल के 10 दरवाजे तुलसी ढूंढ न पायो। महल के पीछे तरफ लटकता हो, महल के पीछे तरफ लटकता, महल के पीछे तरफ लटकता, तारा का पकड़ के सुलझी, तारा का पकड़ के सुलझी, चढ़े अब आजादी की चोरी से, चोरी से, तुलसी चले दरवाजा कहाँ खुले धरे? आधी रात अखंड भर घर फाटक, दरवाजे बंद। बाबा ने उसे रस्सी समझा, वो सांप पगड़िया, सांप लटका है। पगड़ी चढ़ गए, पत्नी जहाँ सो रही होने पहुंच गए। अब जगाओ कर सुनो, तुम सोती लेटी, हमसे पूछो हृदय पर कैसा प्रभाव पड़ा है? पत्नी ने आंख जब खुली, देखा कतई खून जल गया। कब तुम्हें शर्म नहीं आई? पीछे पीछे चले आए। अब तुम्हारे पद चिन्ह समापन नहीं हुए होंगे। लाजनिया भतिया पकाओ, दौड़े आयो साथ, देख देखो ऐसे प्रेम से कहाँ कहो। धिक्कार है तुम्हारे प्रेम से। इतना प्रेम परमात्मा से किया होता तो भवसागर से बेड़ा पार।
परीक्षित महाराज, हमारा कहना है आपसे और इस माइक्रोफोन के माध्यम से जहाँ तक आवाज जा रही है उन सभी से कहना है, गोस्वामी जी महाराज की पत्नी कह रही है अगर परमात्मा से प्रेम किया होता तो भवसागर से बेड़ा पार हो जाता है। अब गाने वालों ने गाया भी है, हमारा कहना है आपसे कि सदा गुजरना ही हारना हुई है। और हमारे आदरणीय कथा व्यास विपिन पांडे डिस्ट्रिक्ट हरदोई की तरफ से जुड़े हैं, सादर जय श्री सीताराम भैया जी को। बड़ा सुंदर लिखा है, जो भी भगवान का स्मरण करते हैं उन्हीं का कल्याण है, बकाया कल्याण। तो सदा गुजरना ही हारना हुई है। परीक्षित महाराज, एक दिन है ससुरे जाना, जब माई को है अब आओ ससुरो, सदा गुजरना ही हारना हुई है। और एक दिन है ससुरे जाना, सोना गरूरो तुम सब गुरु सिखाओ रे, सूरत पिया खाओ खिलाना। गुजर रही है पत्नी का स्थित है ममचार तामई ऐसी प्रीत, और जो करते रघुवीर से तो होते बाबा। बात ना कहते गोली लग गई, लड़ाई तो थोड़ी बहुत रोजे हुई जाते, सबके घर में हुई जाते, लेकिन बाद में कुछ निराली लड़ाई हुई गई। बाबा कहते बात ना गोली लग गई। प्यारे बाबा ने पैर पकड़ लिए पत्नी के, आज से तुम हमारी ज्ञान की माँ हो गई। बाबा के अंदर प्यारे वैराग्य पैदा हो गया। प्यारे ध्यान देना, वैराग्य जिस मनुष्य के अंदर पैदा हो जाएगा उसे नारी की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, ये पहचान है। अब जिस नारी के अंदर वैराग्य पैदा हो गया उसे पुरुष की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। लिखा है क्या, राधेश्याम जी ने लिखा है कि वैराग्य प्रकट होता है जब तब काम नष्ट हो जाता। वैराग्य प्रकट होता है जब तब काम नष्ट हो जाता है। वैराग्य प्रकट होता है जब तब काम नष्ट हो जाता है। जिसके अंदर वैराग्य पैदा होता है वासना नष्ट हो जाती है। बाबा घर छोड़ देते हैं, बाबा बड़े परेशान है, घर को छोड़ते हैं। एक संत के संपर्क में आए, संत से कहा मुझे भगवान से मिलना है। संत ने कहा भगवान से तो नहीं मिला सकता हूँ आपको, लेकिन मैं मार्ग बतला सकता हूँ। अगर उस मार्ग पर आप चले गए तो संत का वाक्य सत्य हो जाएगा। क्या करना है बताओ? कहा आप वृंदावन चले जाएं। आपने वन देखे होंगे बहुत, लेकिन वृंदावन जैसा वन नहीं देखा होगा। आपने गांव बहुत देखे होंगे, लेकिन नंदगांव जैसा गांव नहीं देखा होगा। वृंदावन तो वन नहीं, नंद गांव तो गांव। ऐसे वृंदावन में जाने के लिए प्रेरित किया संत ने। बाबा ने कहा मैं अवश्य जाऊंगा। वृंदावन में रास रचाते हैं भगवान। उस रास लीला में जो सबसे पहले आए और सबसे बाद में जाए, वो व्यक्ति तुम्हें भगवान से मिला देगा जो सबसे पहले आएगा रास लीला में और सबसे बाद में जाएगा। उस रास लीला में शंकर भी जाते हैं।
शंकर भगवान भी जाते हैं। बाबा पहुंच गए वृंदावन। राधे 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 गाते रहना, बार बार वृंदावन जाते। वृंदावन जाओगे तो भाग खुल जाएंगे, और यमुना नहाओगे तो पाप धो। ध्यान देना, ये यमुना कौन है? आखिर इसका कौन सा कर्म बिगड़ गया जो नदी बन गई? ये किसकी बहन है? भैया दूज के दिन अगर भाई बहन गांठ जोड़कर यमुना में स्नान करते हैं तो यमराज के दरबार नहीं जाते हैं। क्षमा करना, हमारे पास समय का अभाव है। ये यमुना कौन थी? आखिर नदी कैसे बन गई? और वृंदावन नगर के समीप इसे कौन लाया? क्षमा करना, हमारे पास समय। मैं केवल एक संदेशा दे रहा हूँ कि बाबा वृंदावन पहुंचे हैं, कई वर्षें गुजर गई। अगर इधर उधर मोड़ेंगे तो कहेंगे श्रीकांत भैया कथा टेढ़ी बेढ़ी करते हैं, इसलिए ठीक नहीं, सीधे सीधे चलना है। प्यारे, बड़ा सुंदर बाबा पहुंचे हैं। अब वहां रासलीला रचाई जा रही तो उसमें झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू जहाँ सत्संग होता हो, कथा पंडाल हो या धार्मिक स्थान हो, तीर्थ है, ऐसी जगह अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो अनन्य फल, अनन्य फल। बाबा साफ सफाई अपनी कर रहे हैं। कई दिन गुजर गए, सालों बीत गया, यही नहीं जान पाया कौन पहले आया कौन बाद में। बड़ा बाबा परेशान है। एक दिन की बात, देखा एक कोढ़ी ब्राह्मण कुष्ठ रोग से ग्रसित है। कुष्ठ रोग से ग्रसित ब्राह्मण आया है। उसने पंडाल में झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दिया। अब जब रासलीला समापन हो गई फिर भी पंडाल में झाड़ू लगा रहा है। बाबा गोस्वामी जी महाराज को याद आ गई संत की बात। संत ने बताया था जो सबसे पहले आए सबसे बाद में जाए वही भगवान से मिलाएगा। बाबा ने तत्काल पैर पकड़ लिए। ब्राह्मण कहने लगा दूर हटो, हमें कुष्ठ रोग है, तुम्हारे भी हो जाएगा। लेकिन बाबा पैर नहीं छोड़ रहे हैं। वो मालूम, वो ब्राह्मण नहीं, वो कौन है मालूम? जरा इस लोग नोट करें। अंजना नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम। यत्र यत्र माने जहां जहां, तत्र तत्र कर्तमस्तकांजलिम बाष्प बारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। अर्थात जहाँ जहाँ रघुनाथ जी का भजन पूजन कीर्तन होता है वहाँ वहाँ हमारे हनुमान जी जरूर। सबसे बड़े रसिक है, कथा के सुनने वाली यही है। रामायण में श्रोताचार्य वक्ताचार्य, श्रोतोचार्य हैं, वक्ता भी चार हैं। शंकर जी से बड़ा कोई वक्ता है नहीं। आरती हनुमत के मन भावे और राम कथा नित्य शिव जी ये कथावाचक हैं। और भी कथावाचक हैं। हिमालय पहाड़ पर रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 63 नोट कर लिया। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 63 पर लिखा है कि कथा आरंभो करई कोई चाह अताही समय। नंदलाल जी के कर कमलों से सिसोरा की तरफ से ये दान आया है, कामना है परमात्मा से। परमात्मा से यही निवेदन करता हूँ सद्बुद्धि प्रदान करे। हमारा कहना है राम जी से, जिन जिन सज्जन ने दिया इस राम कथा में दान उन सब की रक्षा करें वो रामचंद्र भगवान। बस यही कामना कर सकते हैं प्यारे।
अब देने के लिए तो हमारे पास कुछ भाई ही नहीं, हम तो खुद ही गाँव गाँव मांगत घूमत का करेंगे। बहुत सच्चे दरबार की प्यारी रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 63 पर लिखा है, कथा आरंभ करे सोई चाहा और ताही समय गये खग नहा और आवत देख सकल खग राजा और हर से उबायत सहित समाजा। अरे फिर क्या लिखा, बड़ा अच्छा लिखा है। अब कर पूजा समय तो अनुरागा मधुर वचन तब बोलूंगा। मधुर वचन, आपने कभी कौए को मीठा बोल के सुना? ये भारतीय देश एक ऐसा है, यहाँ पर कौआ भी मीठा देखो लिखा है। करी पूजा समेत अनुरागा और मधुर वचन तब बोले। ये भी कथावाचक है, 4 कथावाचक है, 4 ही श्रोता है मेरे। क्षमा करना, हमारे पास थोड़ा समय का अभाव है, इधर उधर ज्यादा नहीं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, प्रभु की बड़ी महिमा अपार है। हनुमान जी बड़े रसिक हैं श्रवण करने के, 4 ही भक्ता 4 ही श्रोता है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बतिया। अरे कहने लगे भगवान से मिलना है आपको? हाँ जरूर मिलाएंगे, जरूर मिलाएंगे। चित्रकूट में चलिए, गोस्वामी जी महाराज चित्रकूट जा रहे हैं। देखो कितना सुंदर लिखा है प्यारा। एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे, रोज का है किस्सा दरिया के किनारे। रोज का है किस्सा दरिया के किनारे, संतों का वहाँ जमघट तुलसी ने पधारी। तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे। तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे। चंदन को घिस के हम उनके माथे लगाएंगे। और ये छत्तीसगढ़ बंधु कपिल सिंह, ये सिंह गणबंधुओं के कर कमलों से 101 मुद्रा कामना है परमात्मा से, सद्बुद्धि प्रदान करे परमात्मा। एक रोज का है किस्सा प्यारे दरिया के किनारे, संतों का वहां जमघट तुलसी भी पधारे। चित्रकूट में बाबा गोस्वामी जी महाराज पहुंचे हैं, संतों का समाज है। सनक सनंदन सनातन संत कुमार अत्रि भृगु वशिष्ठ ऋतुध्वजा ओम ऋषभा नारद पुलह पुलस्त प्रजापति दक्ष मेजातिथि अंगिरा जाना ब्रह्मांड विशाखल मरकंडू मारकंडी विश्वामित्र परशुराम छाया जंजल व्यास भगवान पाराशर, ऐसे संतों की वो तपोभूमि है, वहां संतों का समाज लगा है। तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे। चंदन को घिस के हम उनके माथे लगाएंगे। बाबा ने कहा मैं चंदन घिस रहा हूँ, आज हमारे प्रभु आएंगे, हम जरूर लगाएंगे। लेकिन बाबा नींद आई गई, चंदन को घिसते घिसते नहीं नींद आ गई। चंदन को घिसते घिसते नहीं नींद आ गई।
फिर नींद के कारण फिर बेहोशी आ गई। चंदन घिस रहे हैं, नींद आ गई। भगवान का रथ आया, राम लक्ष्मण सीता आए हैं, हनुमान बैठे एक वृक्ष के ऊपर देख रहे हैं, भक्त सो गया। हनुमान ने सोचा हमारे भक्त को कैसे पता लगेगा प्रभु आए थे। हनुमान ने प्यारे तोते का रूप बनाया, तोते का। तब तक भगवान पहुंच गया, वही चंदन उठाया, वही चंदन उठाया, गोस्वामी जी महाराज के मस्तक पर वो चंदन लगाया। एक बार जोरदार ताली। देखो ये कर्म फल है, कर्म कर्म महाबलवान है, काल है देती हराय। कर्म फलन के सामने काल जन्मई समाय। कर्म फल के सामने काल भी आता है। आज राम ने स्वयं चंदन लगाया है, लिखा भी है। अब बाबा की आंखें बंद है, भगवान चंदन लगा रहे हैं, हनुमान ने तोते का रूप बनाया। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन भी तिलक दे। एक पॉइंट हल्का थोड़ा तुलसीदास चंदन घिसई तिलक दे। रघुवीर कान में नाम गया, आंख खुल गई, प्यारे भगवान के पैर पकड़ लिए। भगवान ने दर्शन दिया, भगवान ने कहा चलेंगे भक्त। वो स्वामी जी कहने लगे प्रभु जरा देर ठहरो राम, और तमन्ना यही है, अभी हम जी देखा नहीं है। और क्या कहा गोस्वामी जी महाराज कहने लगे आपकी कृपा से हनुमत जी आए। आपकी कृपा हुई तभी हनुमान का दर्शन हुआ। आपकी कृपा से हनुमत जी आए, तब मैंने आपके दर्शन पाए। राम राम कहने से मुक्ति मिल रही है, अभी हमने आज पैर पकड़े, कहा प्रभु कहाँ जा रहे हो। आप की कृपा से हनुमान जी का दर्शन हुआ। पहले हनुमान जी का वो मंदिर आज भी विराजमान है। अगर आपके ग्राम सिसौरा से कोई व्यक्ति चित्रकूट गया होगा, परिचित कहूँ गए ना, वही जगह चले जी एकदम, आज भी वो मंदिर मौजूद है। हनुमान जी ने तोता बनकर आवाज लगाई थी, उस मंदिर का नाम है तोतामुखी हनुमान। एक बार भरा हुआ जयकारा, कोई तोतामुखी हनुमान जी। आज भी मंदिर विराजमान है। ऐसे चित्रकूट में भगवान हमारे विराजमान है। एक बार की बात है, यही गोस्वामी जी महाराज और हमारी माता जी के कर कमलों से श्रद्धा भाव 51 मुद्रा अर्पण किया है भगवान जी के चरणों में। बस यही कामना है प्रभु से कि समस्त भक्तों के परिवार के लिए परमात्मा सुख समृद्धि वैभव प्रदान करे। यारे एक बार की बात है, यही गोस्वामी जी महाराज और रहीम खान जी, वैसे रहीम खान जी जाति के मुस्लिम थे, परंतु इन्हें भगवान से मतलब था। दुनिया में सब एक से नहीं होते हैं। यारे
वैसे जाति के मुस्लिम, लेकिन इन्हें भगवानी से मतलब है। एक बार की बात है, रहीम खान जी और गोस्वामी जी महाराज साथ ही साथ जा रहे हैं। तब तक रहीम खान की नजर पड़ गई। नजर मालूम क्या पड़ी कि एक राजा जो है वो हाथी को दंडित कर रहा है। हाथी को दंडित कर रहा है। रहीम खान जी ने कहा, गोस्वामी जी महाराज, ये राजा जो है वो हाथी को क्यों दंडित कर रहा है, क्या कारण है? गोस्वामी जी महाराज ने कहा, हो सकता है राजा राजसी वस्त्रों को पहने हुए हैं। हो सकता है हाथी का थोड़ा स्वभाव ऐसा है कि वो अपनी सूंड से धूल उठाता है, कभी इधर फेंक देता, कभी उधर फेंक देता, कभी ऊपर फेंक देता। अरे कहीं कारण पान फुलई न फलई, कहीं कारण पीपर डोलत पाती, कहीं कारण गुलर गुप्त फुलई, कहीं कारण धूल उड़ावत हाथी। हाथी धूल क्यों उड़ाता है? ऐसा कौन सा कारण है? पान में ना फल ना फूल, कोई कारण होगा। ऐसा कौन सा कारण है जिस वृक्ष में प्यारे फूल नहीं आएगा उसमें फल नहीं आएगा, लेकिन गुलर में फल आता है, फूल दिखता ही नहीं? कोई कारण होगा। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। कहीं कारण पान फुलई न फलई, कहीं कारण पीपर डोलत पाती। जेठ बैसाख महीना से दौरा वाले चले आओ, भयानक गर्मी का चलो ठंड नहीं चले, पत्ता कतई डोलता ही ना है, लेकिन यहाँ बैठता हूँ खड़बड़ाहट गया आवाज। ऐसा क्या कारण है जो पीपल का पत्ता हर वक्त आवाज करता है? अरे ऐसा कौन सा कारण है जो हाथी धूल उड़ाता है? क्षमा करना, एक बात का निराकरण करेंगे, लेकिन थोड़ा समय का इंतजार करते रहे। हाथी धूल क्यों उड़ाता है? रहीम खान जी ने सवाल किया गोस्वामी जी महाराज से। तुलसीदास जी कहने लगे, सुनो, राजा राजसी वस्त्रों को पहने हैं, हो सकता है इसका स्वभाव है, हाथी धूल उड़ाता है, इधर उधर फेंकता है। का क्यों फेंकता है, कारण क्या है? धूल उड़ावत गज फिरत, कहो रही मोकही काज, जे रजते मुनि पत्नी तरी, जिस रज से मुनि की पत्नी अहिल्या को रज प्रदान की थी भगवान ने। हाथी सोच रहा है हमारे प्रभु चित्रकूट में 12 वर्ष तक रहे, हो सकता है बार रज हमको भी मिल जाए और हमारा भी बेड़ा पार। ऐसे चित्रकूट में लोग जाते हैं तो वहां की तपोभूमि पर बैठते नहीं है, कथा पंडाल में आते हैं। इतना बढ़िया इंतजाम है, बढ़िया व्यवस्था की ग्राम सिठौरा वालों ने, लेकिन कुछ लोगों को रोड बैठक में जाओ करो जाए। ध्यान देना, ऐसा पवित्र स्थान है ये, बड़ा सुंदर लिखा है। ऐसे पवित्र स्थल में जाकर लोग वहां नहीं बैठते हैं। और हमारे शुक्रण गढ़ बंधु श्रीकांत शुक्ला जी इसी ग्राम सिठौरा से विनती है जी, एक भजन सुना दो, काम करते रहो और राम जपते रहो। अच्छा भाई, आपकी रिक्वेस्ट मुझे स्वीकार है, लेकिन थोड़ा शुक्लगढ़ बंधुओं से हमारा भी करवत निवेदन है कि आपकी हाजिरी यहाँ लग गई है, लेकिन समय का इंतजार नहीं, समय का इंतजार करना होगा। किसी चीज को पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। बोल सच्चे दरबार की। तो आइए 2 बार परमात्मा का नाम ले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राम का नाम ले करके जो मर जाएंगे, ये हमारे शुक्ल जी का कहना है, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे।
राम का नाम लेकर के मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में तर जाएंगे। राम का नाम लेकर के मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में तर जाएंगे। हाथी का स्वभाव बताया कि वो धूल मिल जाए तो हमारा भी बेड़ा पार। पहले ऐसे चित्रकूट में लोग जाते हैं तो वहां की जमीन पर बैठते नहीं। एक पन्नी खरीदनी 20 रुपया वाली लंबी, बिछाई खूब बैठे बापा। पहले ऐसे तीर्थों में जाकर मुझे जमीन पर बैठना चाहिए। मनुष्य बैठता है इसलिए नहीं मालूम, अपने कपड़ों से डरता कि हमारे वस्त्र गंदे हो जाएंगे। नारों का पड़ा नकाओ डरती है माँ जी। मनुष्य कपड़ों से डरता है, नारों को पड़ा नकाओ ना, उस नरक से बिल्कुल नहीं डरता है। नारों का पड़ा नकाओ, नारों का पड़ा नकाओ डरती है, नारों को पड़ा नकाओ नाय, नारों का पड़ा न तो ना डरे, तो नर को पड़ा। यार अगर मनुष्य कपड़ों से ना डरे तो उम्मीद करता हूँ हो सकता है वो नरक ना। प्यारे ऐसे चित्रकूट में भगवान राम विराजमान है। चित्रकूट में एक कामदगिरी नाम का पहाड़ है, वो भी राम भक्ति का प्रसाद बांटता है। कामदगिरी वै रामो प्रसाद, कामदगिरी वै रामो प्रसाद, कामदगिरी वै रामो प्रसाद, कामदगिरी वै। प्यारे राम भक्ति का प्रसाद बांट रहा है। गोस्वामी जी महाराज ने इसी चित्रकूट में राम भक्ति का प्रसाद बांटा है। शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी, रामचरित मानस का भी तुलसी। राम भक्ति का प्रसाद बांटा है इसी चित्रकूट में। आपने दुनिया में कूट बहुत देखे होंगे, लेकिन चित्रकूट जैसा कूट नहीं देखा होगा। आपने जटाधारी बहुत देखे होंगे, लेकिन हमारे भोले बाबा जैसा जटाधारी नहीं देखा होगा। आपने दुनिया में फूट बहुत देखी होगी, लेकिन भाई भाई जैसी फूट नहीं देखी होगी। तो दुनिया में झूठ अनेकों है, पर जटा झूठ सब झूठ नहीं। दुनिया में कूट अनेकों है, पर चित्रकूट सब कूट नहीं। दुनिया में लूटो अनेकों है। नाम बाबा और आदरणीय भैया बाबूराम जी के कर कमलों से अपनी गाड़ी कमाई का हिस्सा और समाज के चरणों में अर्पण किया है। कामना है सतबुद्धि प्रदान करे। दुनिया में लूटो अनेकों है, अनेकों लूट है। कोई खजाना लूट रहा है, कोई संपत्ति लूट रहा है, कोई हीरा लूट रहा, कोई चांदी लूट रहा, कोई सोना लूट रहा है। लूट बहुत है,
कोई कोई यही में कथा चप्पल ही लूट ले का भरे ले मौका बढ़िया लूट बहुत है प्यारे, लेकिन राम नाम जैसी लूट नहीं देखी होगी। कोल भी लाए कहने लगे प्रभु मैंने सुना जब से आप आए हो ना तब से मैंने चोरी करना बंद कर दिया। मैंने चोरी करना बंद कर दिया है प्रभु, जब से आप आए तब से मैंने चोरी ही करना बंद कर दिया। भगवान ने कहा पहले चोरी किया करते थे, हाँ अब क्या करते हो? चोरी अब भी करते हैं प्रभु, लेकिन चोरी करने का तरीका बदल दिया। आइए हमारे साथ 2 बार गाइए। कौन भी कहते हैं, सभी लोग ताली बजाकर कहें कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ये कौन भी कहते हैं भगवान से कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। अब ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगा हीरे लूटे वह भी माला माल हुआ। धन दौलत के बने पुजारी एक दिन वो सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई नाम प्यारे राम नाम के हीरे मोती लूटे जा रहे हैं। इससे बड़ी कोई लूटे नहीं है दुनिया में। कौन भीड़ चरणों में है। आपने लूट बहुत देखी है। चित्रकूट में भगवान विराजमान है। ऐसे चित्रकूट में जाने से भक्ति प्राप्त होती है। अपने जीवन काल में प्यारे 2 बार द्वारिका, अपने जीवन काल में 2 बार आप द्वारिका चले जाए तो 2 बेर द्वारिका त्रिवेणी जाए 3 बार। 2 बेर द्वारिका त्रिवेणी जाए 3 बार। 4 बार 4 धाम से धोए पग धोए से। 2 बेर द्वारिका। अवस्थी जी चाची ने थोड़ा बेस कम कर दो, पता नहीं लग रहा है। 2 बेर द्वारिका त्रिवेणी जाए 3 बार। अपने जीवन काल में 2 बार द्वारिका, 3 बार त्रिवेणी, 4 बार 4 धाम। चाची का बेस, चाची का बेस तो फेरी लगा दो, थोड़ी देर लगा दो। 2 बेर द्वारिका त्रिवेणी जाए 3 बार। 4 धाम 4 बार खुद धोए पग धोए से। 5 बार गया नाथ, 5 बार गया नाथ, 6 बार नैमिका, 7 बार जाए गंगो अंगौ नहाए। अपने जीवन काल में 2 बार द्वारिका, 2 बेर द्वारिका, 3 बार त्रिवेणी, 4 बार 4 धाम, 5 बार गया, 6 बार नैमिष, 7 बार गंगा मैया ढाई,
जितना फल होत कोट के स्नान की, करोड़ों बार ऋषिकेश जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार त्रिवेणी, 4 बार चार धाम, 5 बार गया, 6 बार नैमिष, 7 बार गंगा मैया, करोड़ों बार ऋषिकेश। इन सभी फलों को आप इकट्ठा कर लें, केवल एक बार चित्रकूट चले जाएं, वही फल मिलेगा आपको। जितना फल हो के स्नान की, उतना फल हो केवल चित्रकूट जाए। प्यारे, एक बार चित्रकूट जरूर जाए, बड़ा फल मिलता है चित्रकूट में जाने से। चित्रकूट में हमारे प्रभु विराजमान है। एक बार की बात है, भगवान शिला पर बैठे हैं, लक्ष्मण और जानकी की सहित बैठे हैं। एक बार चुन को तुम सुहाए, एक बार चुनो को तुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। कुसुम सवाए, भगवान फूलों की माला बना रहे थे। भगवान ने जब फूलों की माला बनाई, सीता पहिराए प्रभु सागर, सीता मैया को वो माला पहनाई है। बैठे फटक शिला अति सुंदर, इस फटक शिला पर बैठे हैं, गले में माला डाली है। देवतागण फूलों की बारिश कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। एक बार भरा हुआ जयकार लगाए, तुलसियापति रामचंद्र की। देवतागण फूलों की वर्षा कर रहे हैं। उसी समय की बात है, देवाज राजेंद्र का बेटा जयंत पहुंचा है। जयंत ने देखा, अरे एक कैसे भगवान है, एक ऐसे भगवान है जो अपनी नारी का श्रृंगार कर रहे हैं। लोग कहते हैं भगवान नहीं हो सकते हैं। तो उसने कौए का रूप बनाया, कौए का रूप बनाया है। सरस्वती सुत धर्माय सुभेसा, सरस्वती सुत धर्माय सुभेसा, सट चाहते रघुपति देखा। उसने कौए का रूप बनाया है। भगवान के सम्मुख, भगवान के सम्मुख प्यारे पहुंचा जाओ। भगवान को देखा, फिर जानकी को देखा, कहने लगे अगर ये साधारण पुरुष तो पता लग जाएगा, मैं इनका बल देखूंगा। सीता चरणों
मूढ़ मंद माती कारण भागा। सीता जी के ऊपर चरण और चोंच का प्रहार किया। देखिए भगवान है कि नहीं? भगवान ने देखा जानकी के रक्त निकल रहा है। रुद्री बमत जाना रघुनायक। भगवान ने देखा रक्त निकल रहा है। सीत चाप सहायक। भगवान ने बाण छोड़ा, उसका बाण। अब बाण में खास बात है, ना तो मारता ना बैठने देता है। प्यारे वो बाण भगाता भागता है। जयंत भाग रहा है, अपने पिताजी के पास गया। हो सकता है हमारे पिताजी हमारी रक्षा कर दे। अपना असली रूप रखा, धारी निज रूप गयो पित पाही। अपना असली रूप रखा, अपने पिताजी के पास गया। पिताजी ने पूछा क्या हो गया बेटा? बेटे ने बताया पिताजी मैंने चित्रकूट में देखा भगवान राम अपनी नारी का श्रृंगार कर रहे थे। मैंने कहा एक ऐसे भगवान है जो नारी का श्रृंगार करते हैं। मैंने उनकी पत्नी के ऊपर चढ़ और चोंच का प्रहार किया है। उन्हीं का ये बाण लगा हमारे पीछे। इंद्र कहने लगे चल हाथ निकल, निकल यहाँ से। अब तेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं। तूने भगवान से बैर किया। प्यारे ध्यान देना, जो लोग भगवान से बैर करते ना उनका परिणाम यही होता है। जिनके जे आचरण भवानी असो जानहु निश्चर सम। सभी के साथ समान बदलाए गए। प्यारे पिताजी ने कहा चल हाथ निकाल। अब तो बड़ा परेशान है। अब तो शरण के स्थान कम हो गए हैं। व्याकुल है। तीन लोकों में सो भ्रमवाभा आत्म का उद्यान। तीन लोक में सो भ्रमवाभा आश्रम का उठौरना। बाबा रास्ते में संत मिल गए। नारद ने देख लिया। नारद देखा विकल जयंता लाग दया कोमल संता। रामायण में संता कहाँ लिखा है? 6 बार संता लिखा गया है। एक तो यही लिखा नारद देखा विकल जयंता और लाग दया कोमल चित्त। एक जगह लिखा है हरि अनंत हरि अब कथा अनंता। अब कहाँ है तो नहीं बहुविधि सब। और कहाँ पर लिखा संता अब मोहि भा भरोस हनुमंता। तीनों हरि कृपा मिले। प्यारे क्षमा करना, थोड़ा समय का अभाव। संता के बारे में रचना के समय समापन। रामायण में 6 जगह संता लिखा गया है। संत ने देखा बड़ा व्याकुल है जयंत का। जयंत कहाँ भाग रहे हो? कहा कहीं नहीं महाराज प्रणाम। तो बाण भगवान का लगा है, चैन से नहीं बैठने देता है। अब मारता भी नहीं, बैठने भी नहीं देता। क्या करे प्रभु? संत ने कहा सुनो जल्दी चले जाओ, भगवान के पास जाओ, भाई माफ करी। राम दया के सागर हैं, उनकी हमें जरूरत है।
भगवान राम दया के पात्र है, मैं उन्हीं की आवश्यकता है। तुमको जाओ, हो सकता है वो तुम्हें माफ कर दे। जयंत जाता है, हाथ जोड़कर माफी मांगी, क्षमा आगे कर जोरी, तब एक आंख जयंत की छोड़ी। मांगी क्षमा दो कर जोड़ी, तब एक आंख जयंत की। प्यारे जयंत की एक आंख ही खत्म कर दी भगवान ने। उसी दिन से कौआ अगर तुम्हारे घर में रोटी उठाने आएगा, परिचित महाराज एक दिन डाल के ना देख लियो रोटी है, तिरछे घर के एक ही आखिर दिखी। ये भगवान की कृपा है उस पर। और हमारी माता जी के कर कमलों से श्रद्धा भाव अर्पण है, फलों का भी भाव अर्पण किया है। कामना है परमात्मा से सद्बुद्धि प्रदान करे। माता जी प्रसाद लेते जाए आप। ऐसे चित्रकूट में हमारे भगवान विराजमान हैं। कौन भी सेवा कर रहे हैं। कौन भी कहने लगे महाराज हमने सुनी तुम्हारे पानी में बड़ा जुगाड़ बढ़िया है। भगवान कहने लगे कैसी, समझे नहीं। कौन भी कहने लगे हम लोगों ने बनाते ना में हमने सुनी तुम्हारे पाइप पत्थर लगाए तो नारी बन जाती। से दौरान करो तो बता पाओ कौका है प्यारे। कौन भी कहने लगे प्रभु मैंने सुना तुम्हारे चरण में जादू है। हम लोगों ने बनाते भाई ना जब जंगल में रोटी सेकत सेकत मुंह से जरी जाते हैं। हे प्रभु कोई है उपाय। पत्थर लेके आए भारी भारी, कहने लगे जामे पांव लगाए दे। कौन भी लगा रहे हैं प्रभु जामे पांव लगा। भगवान की बात तुम्हारी ठीक है, तुम अकेले परेशानी उठाओ तो पत्थर में तो तुम्हारे भाई हम लगाओ तो बैठे ही हैं, लेकिन जाते हो बताओ भाई महीना कौन गुजरते हैं। कहाँ लगे हमें आषाढ़ चल है। भगवान कहाँ लगे हमें लगना ही नाए है। जब लगना ही नामे तुम्हें जो पत्थरा लेके आएगी कौन वीरों को समझाया है। हमारे प्रभु और आगे के लिए बढ़े। कहाँ पहुंचे हैं चित्रकूट में ही, और आगे के लिए बढ़ते तो कहाँ पहुंचे। अनुसुईया के पादो गई सीता बहोरी अनुसुईया के आश्रम पर जब पहुंचे माता अनुसुईया को माता सीता बड़े प्यार के साथ प्रणाम करती हैं। भगवान राम ने अत्रि मुनि को प्रणाम किया है। आसन मिला, बैठा दिया। अत्रि मुनि उठकर खड़े होकर कहने लगे आइए आइए आइए, स्वागत है प्रभु आइए। यही स्वागत है असली, लेकिन आज जवाना हमारी से कोई बैठता ही ना। परीक्षित महाराज पता लगो हमारे घर गए, हम चश्मा लगाए बैठे, फिर जब नाक पैसे धर लो ऐसे करके देख लो तो कहा लगे कुर्सी डाल दो। ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है। ये रामायण बोल रही, मैंने कह रहा हूं रामायण। जरा एक चौपाई और आगे देखें, जब विभीषण महाराज की शरणागति वहां पर देखें, बानरों ने बताया था प्रभु आपका दुश्मन मिलने आया। लक्ष्मण कहने लगे भगा दो, दुश्मन का कहा। राम कहने लगे नहीं। भगवान ने बड़े सुंदर भाव से बिठाया था, लक्ष्मण को भी समझाया था। अनुज सहित मिली ढींग बैठारी, एक बार जोरदार ताली। यही तो इस ग्रंथ की मर्यादा है।
अनुज सहित मिले अधुर बैठारी, अब बोले बचन भगत है हारी। प्यारे, यही सम्मान है तत्काल अत्रि मुनि महाराज ने भगवान को हृदय से लगाया। बैठी बैठी बैठी, भगवान बैठ गए। चौपाई बोल रही, अनसुईया के पद गई सीता और मिली बहोर। मारा, बहोर का मतलब होता है दोबारा। परीक्षित महाराज, बहोरी का मतलब होता है दोबारा। इससे पहले सीता मैया को ये अनुसुईया मैया कहाँ मिली थी? क्षमा करना, हमारे पास थोड़ा समय का अभाव है, समय के बंधन में बंधा हूं। अगर इधर उधर चलेंगे ना तो कथा सीधी ना हुई। श्रीकांत भैया जी का कहना है, इससे पहले माता सीता और अनुसुईया का काम ये हुआ था। अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहोर सुशील सीता। इससे पहले कहाँ मिलन हुआ था? समय मिला तो जरूर बताएंगे आपको। प्यारे, बड़ा अच्छा लिखा है। क्षमा करना, थोड़ा हमारे पास समय का बंधन है। अगर इधर वाली कथा रुकी, इधर वाली सुनाएंगे तो कथा तो एक ही हुई। बड़ा अच्छा लिखा है। सुंदर आसन पर बिठाया। आज माता अनुसुईया ने देवी सीता को समझाया कि नारी का धर्म क्या है। नारी का एक ही धर्म है, मन से, वचन से और कर्म से। मन से, वचन से और कर्म से अपने पति की सेवा, एक ही धर्म है। ये भागवत के तृतीय स्कंद में लिखा गया है, जरा नोट करें। भागवत के तृतीय स्कंद में बतलाया गया है, जो नारियां अपने पति का सम्मान नहीं करती हैं, सेवा नहीं करती हैं, उन्हें स्वर्ग का अधिकार ही नहीं है। उन्हें स्वर्ग का कोई अधिकार नहीं। पूजा चाहे रात दिन करो, चाहे सत्संग को जाओ। अब पता लगा सत्संग में गए, अब भाई हर ज्योति गया है, या तिली उली ढोई ढाई, हमने कहा एक गिलास पानी दे दे। उन्हें कहा भाई हम कथा से आए और पानी देने, अपने अपने खतरी ले जाए। प्यारे, सफलता नहीं है, एक ही भाव है। माता सीता के लिए समझाया भी है, बड़े सुंदर भाव से समझाया कि पति प्रात क्यों जन्म जहाँ जाए, विधवा होई साई तरुणाई। पति प्रात बोलो जन्म जहाँ जाए, विधवा होई पाई तरुणाई। जन्म जहाँ जाई, जो नारियां अपने पति के प्रतिकूल में चलती हैं, इन माताओं की आदत होती है 4 बजे घड़ी तबे का कहीं चिंटू पापा का खाइयो भाई बना में बतावो, लेकिन करी बहे जो इनके मन में हुई पूछी जरूर का खाइयो बतावो। अब अगर कहूँ चिंटू पापा ने कहते आज हम लौका रोटी खाई, अब पता लगो मामदी के बाजार से लौटा के यार सामने थाली हो और उसमें लौका रोटी है या ही नहीं, तो उन्हें हम तो कहेंगे लौका रोटी
अरे की बात तो एक ही बात जा है सिलौटा रोटी तेरे ध्यान देना मामे धरी आप धरी चटनी हम चाहिए मोटे टिक्कर पति कहकर जाए दाल चावल खाएंगे और शाम को लौट के आए हुआ सामने थाली में धरी खिचड़ी और के हमने कहीं दाल चावल बनाई हो तुमने खिचड़ी काहे बनाई अरे कहीं तुम मिलाई मिलाई खाते हमने मामे धरी पहले ही मिलाए थे ध्यान देना ऐसी नारियों को पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई और विधवा होई पाई कर क्षमा करना मैं कुछ नहीं कहता हूँ अगर ये मानस सत्य है तो परमात्मा के दरबार तक हमारी बात सत्य है और मानस अगर झूठी है तो क्षमा करना फिर हमारी सभी बातें गलत है प्यारे बड़ा अच्छा लिखा है आज और कहा सुनो देवी पति बच्चा को पति बच्चा को परोपति रति कराई आवाज थोड़ी बढ़ा दो है ही ना बढ़ा दो तुम बोला करो पति बच्चा को परोपति रति कराई रग नरक को दियो गोपाई को छोड़कर पराये पति को दुष्ट देखती हैं उनको करोड़ों युगों के लिए रौरव नरक में डाला जाता है पति पर संदेश दिया फिर अपने बारे में बताया क्या सुनो मैंने अपने पति व्रत धर्म को कैसे निभाया सुनो देवी मैंने अपने पति व्रत धर्म को कैसे निभाया सुनो सीता मैया ने कहा बताओ कहा सुनो एक बार की बात है हमारे पतिदेव ने देखा कि भयानक सूखा पड़ा है त्रेता युग में जब को समय यहाँ धरा धर्मों से युग में जब एक समय धारा धर्म से होई और भ्रष्ट बंद हो कहीं तभी तब देख प्यास से तड़प तड़प तब मरने लगी प्रजा सारी उस समय अत्रि मुनि ने अपनी समाधि बन गए देवी सीते सुन रही हो उसी समय हमारे पतिदेव ने समाधि लगा दी और जब समाधि लगा लिए भयानक सुबह एक बार की बात है मैं उनके जब पास ही बैठी थी उनकी आंख खुल गई कहा मुझे थोड़ा पानी ला दो पानी मुझे पानी लाओ एकाएक मोनी बार जाग उठे बोले फौरन पानी लाओ एक बार मुनि की आंख खुली कहा
मुझे पानी ला कर दो। कमंडल उठाया, प्यारे कमंडल उठाया, कमंडल लेकर जल लेने के लिए निकल पड़ी, लेकिन सब झरने, नदी, तालाब सभी सूख गए। कि सब झरने सरिसर सूख गए, वन में तरुओं के बात नहीं, और चींटी भी प्यासी फिरती थी, पतों की कहता बात नहीं। सब झरने सरिसर सूख गए, वन में तरुओं के साथ नहीं, चींटी भी प्यासी फिरती थी, पतों की कहता बात नहीं। नदी तालाब सभी सूख गए हैं। माता कमंडल लेकर जा रही है, पद बच्ची कहते माँ कहाँ जा रही है? कहीं जल नहीं है, नदी तालाब सभी सूख गए हैं, चींटियां भी प्यासी घूम रही, वृक्षों में पत्ते नहीं, बबूर सूख गया है। लेकिन माता ने कहा स्वामी ने जल मांगा है, पिलाना है ना, नहीं तो संसार क्या कहेगा। तेरे ऐसा मन में सोच कर, ऐसा मन में सोच कर जीव कुछ बड़ी अंगार, देखा पर्ण कुटीर में हरिहर जपत। ऐसा मन में सोचकर माता आगे के लिए मैया बढ़ रही। देखा एक आश्रम पर एक कन्या हाथों में माला लेकर जाप कर रही है। माँ पहुंच गई, माँ ने तत्काल देखा, पहुंचे, बेटी ने प्रणाम किया, कहा आइए माँ आइए, स्वागत। माँ ने कहा मुझे थोड़ा बेटी जल दे दो। बेटी ने कहा तुम्हारा परिचय क्या है? कहा मेरा परिचय, जो मुनि पर्वत पर रहते मैं उन्हीं की आज्ञाकारी हूँ। वर्षों के बाद आज स्वामी की आंख खुली है तपस्या से, उन्होंने जल मांगा, मैं वन वन फिरती आई हूँ पर कहीं न जल मैं पाई हूँ, इससे निराश होकर तेरी कुटिया पार आई। दे दो मुझको थोड़ा सा जल, मैं तेरा एहसान बनाऊंगी और उसको पढ़कर प्रियतम पति सेवा से गिर जाऊंगी। मुझे थोड़ा जल प्रदान कर दीजिए। उस कन्या का नाम था नर्मदा। यानी कहते ना नर्मदा नाम की कन्या है। इस शरीर को लेकर 7 प्राणी ऐसे हुए, 7 जो इस शरीर को लेकर ही चले गए, और 7 ही प्राणी अमर भी हैं। आज भी अमर है 7 प्राणी। अश्वत्थामा, बलि, व्यासो, हनुमान च भीषणा, और कृपा परशुरामस्य च सप्तै चरण। ये 7 प्राणी अमर भी हैं, और 7 ही प्राणी ऐसे हुए शरीर को लेकर स्वर्ग चले गए थे, जिसमें एक नर्मदा भी है। नर्मदा ने कहा माँ मेरे पास जल नहीं है, निज योग शक्ति से माता जी
मैं अपना प्राण जिलाती हूँ, बरसों से रहकर निराहार, मुश्किल से समय बिताती हूँ। मैं बरसों से निराहार रहकर मैं अपना मुश्किल से समय बिता रही हूँ। हरी माता को अंदर थोड़ा क्रोध भाव उत्पन्न हुआ, अपने पति को मैंने जल ना दे पाया, संसार क्या कहेगा, संसार से मैं क्या कहूंगा। इतना सोचकर आश्रम से थोड़ा बाहर के लिए गंगा मैया को याद किया। एक बार तीव्र सुर में भरा हुआ जयकारा लगाएंगे, बोल गंगे मैया की। पहले गंगा मैया को याद किया।